सही खबरें जानने का आपको है ख्याल, हम बताएं आपको पल पल का हाल। हम बताएं आपको हर एक बात, जानने के लिए देखिए OCN खबरनामा। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। जिस प्रधानमंत्री के राज में देश की महिलाओं ने सबसे ज्यादा सोने के गहने बेचे और गिरवी रखे हों, वो मंगलसूत्र और सोने की बातें कर रहा है। 2014 से सत्ता में आने के बाद मोदी ने देश की महिलाओं को अपना मंगलसूत्र और गहने बेचने पर मजबूर किया है। ये आंकड़े देख लीजिए। पिछले 5 सालों में महिलाओं को अपना सोना बेचने या गिरवी रखकर लोन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पिछले 5 वर्षों में बकाया गोल्ड लोन 300% बढ़ गया है। फरवरी 2024 में गोल्ड लोन भारत के इतिहास में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। ये शर्मनाक आंकड़ा है। ये सच्चाई जो मोदी जी आपको कभी नहीं बताएंगे। वो आपको सिर्फ नफरत और झूठ के जाल में फंसाएंगे। नोटबंदी, गलत ढंग से डिजाइन की गई GST, बिना किसी तैयारी के लगाए गए लॉकडाउन और खराब कोविड राहत पैकेज जैसी आर्थिक आपदाओं ने भारत के परिवारों को कर्ज के उच्चतम स्तर के जाल में फंसा दिया। शुद्ध बचत अब तक के सबसे निचले स्तर GDP का 5% हो चुका है। कोरोना वायरस के समय मोदी सरकार की अक्षमता, लापरवाही और कुप्रबंधन के कारण भारत की महिलाओं को कोलैटरल के रूप में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के सोने का त्याग करना पड़ा था। बैंकों द्वारा अखबारों में पूरे पन्ने का विज्ञापन देकर उनके सोने की नीलामी तक की। अब आप खुद सोचिए, आपको मंगलसूत्र और सोना किसकी वजह से गिरवी रखना पड़ा या बेचना पड़ा। अपनी हार देख मोदी बौखला गए। वोटों की खातिर इन्हें सिर्फ झूठ बोलना है और नफरत फैलानी। मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा पूरे दुनिया में तार तार की है। वो भूल जाते हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ना कि BJP के प्रचार मंत्री। सही खबरें जानने का आपको है ख्याल, हम बताएं आपको पल पल का हाल। सियासी हंगामे हो या मजहबी मामलात, कायदीन की नुमाइंदगी हो या हुकूमत के इक़दामात, अवामी मसाइल हो या समाजी मामलात, संगीन जराइम हो या भयानक हादसात, क्या कुछ है सूरत हाल, कैसे हैं हालात, हम बताएं आपको हर एक बात। जानने के लिए देखिए OCN खबरनामा।